तो देखिएगा जो है, तो आइए हम लोग का देखिए नीट 2018 का क्वेश्चन है। नीट का 2018 का जो क्वेश्चन है फिजिक्स का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। किस चैप्टर से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है। तो नीट 2018 फिजिक्स का है। और देखिए नीट में 2018 में क्या क्वेश्चन, उसको ध्यान से रीड करते हैं तब इसका आंसर आराम से देते हैं हम लोग। समझिएगा, आसानी से आप समझ जाएंगे। An electromagnetic wave is propagating in a medium with velocity। मतलब कह रहा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो प्रोपोगेट कर रहा है मीडियम में। किस वेलोसिटी से कर रहा है? ध्यान से देखिएगा, वी आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में। वी वेलोसिटी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है। वी मतलब हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, आई मतलब एक्स डायरेक्शन। The instantaneous oscillating electric field of this electromagnetic wave is along plus y axis। ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका डायरेक्शन क्या है? y प्लस डायरेक्शन हो गया। चलिए, देन दी डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ईएमएफ वेव विल बी। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन, यही बताना है। क्या दिया है? मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन, ये आपको बताना है। तो यही देखिए, बस खाली दिया है -y + z -z x, ये डायरेक्शन। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते वेलोसिटी की वेक्टर की, को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा? तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा। तो वेलोसिटी जो हमारी आई कैप डायरेक्शन में है, जो इक्वल टू होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? तो आप देख रहे हैं वाई डायरेक्शन में, वो भी जे कैप हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पता है, तो ये हमने लिख दिया इसमें मैग्नेटिक डायरेक्शन इसका, ठीक है। अब देखिए इसका डायरेक्शन हमको नहीं पता है, तो आप ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर वी आई कैप नाले हमने इसमें रख दिया और हम ये ले लें यहाँ पे, तो अगर ई मल्टीप्लाई बी कर दे यहाँ से, तो उसका जो यूनिट होगा जे कैप का साथ हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हम जे के साथ के का कर दे, मान लीजिए अगर जे के साथ के का करेंगे तो जे, ऐसे समझिएगा, जे क्रॉस जो है के इक्वल टू कितना आता है? तो आप आई देखेंगे, जब ये आई आ गया तो आई यहाँ से पहले से, तो ये क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब है प्लस जेड डायरेक्शन में जो है हमारा क्या चल रहा है? तो प्लस जेड डायरेक्शन में हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे ई का डायरेक्शन जे है, बी का हम या तो जब अगर क्या जे में के का क्रॉस करते हैं, जैसे हमारा क्या होगा? आई क्रॉस जे इक्वल टू के आता है और जे क्रॉस के इक्वल टू आता है कितना? आई आता है, यही ना। और के क्रॉस आई, के क्रॉस जे इक्वल टू कितना होता है हमारा? तो देखिएगा के क्रॉस जे इक्वल टू कितना आ गया? कहाँ गया? आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और यहाँ से कितना बचा हमारा? के का क्रॉस आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा जे आ जाएगा। तो हमारा देख रहे हैं कि हम लोग जे क्रॉस आई का क्रॉस करेंगे तो आई यूनिट उसका डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये हमने देखा कि ये आई तो पहले से दिया है, तो जे के करना, तो यहाँ पे जे दिया है तो के नहीं पता है, इसका मतलब इसका ट्रू होगा के, और के अगर निगेटिव होगा तो यहाँ कुछ अगर निगेटिव होता तो अब यहाँ मान के चलिए जे की वैल्यू, हमें के की वैल्यू निगेटिव है, तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड। और ये हम आंसर जाएंगे बी के साथ, जिसका आंसर है प्लस जेड डायरेक्शन। देखिए कुछ था नहीं, इसमें डायरेक्शन बताना है, सॉल्व बोल कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्शन सॉल्व करना। मतलब आपको वेक्टर भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कैसे हमें क्रॉस कब होता है और क्रॉस में कब चेंज होता है, कब प्लस होता है। साइक्लिक लेते हैं तो प्लस नहीं होता, मतलब साइक्लिक लेंगे तो हमारा निगेटिव नहीं होगा, और अगर साइक्लिक नहीं लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो हमारा साइक्लिक था, इसीलिए क्या होगा? साइक्लिक का मतलब ऐसे समझिएगा, यहाँ आई हो गया, यहाँ जे हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? के। आई के साथ जे लेंगे तो के आएगा, जे के साथ के लेंगे तो आई लेगा, और जे के साथ आई लेंगे तो जे आ जाएगा। इस तरीके से साइक्लिक भी समझ में आया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देख ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 बाय 1 ही क्वेश्चन ला सकते हैं, क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, ठीक है ना, तो लिखने में बहुत टाइम चाहता है, तो हम सोल्यूशन में टाइम कम लगता है, तो फिर भी हम 1 बाय 1 लें। कोई लॉन्ग सोल्यूशन होता है, कोई छोटा सा होता है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।